हेलो बच्चों, लक्ष्य आईटेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो। और ये वीडियो जो है ये क्लास 10th के लिए है। मतलब इसको क्लास 9th भी देख सकता है, लेकिन ये मेनली बनाया गया है क्लास 10th के लिए। और बच्चों ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एक दो जो और चैप्टर हैं उसको भी कवर करता है। और इस चैप्टर का नाम जो है बच्चों वो है पॉलिनोमियल। आप लोग पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। लगभग उसी का थोड़ा सा पोर्शन आगे क्लास 10th में हमारा आता है। और ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो लाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट ये है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका मैथ्स में जो मार्क्स है वो 100 टच कराना हमारा काम है। बस आप हमारे जो वीडियो आएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें आपको 10th का सारा सिलेबस का वीडियो आपको पेपर से पहले आपको करा दिया जाए, जिससे आप लोग वीडियो देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे आज पॉलिनोमियल आप क्लास 9th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आशा करता हूं कि आपको इसका बेसिक आता होगा, अच्छे से आता होगा, है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा जो वीडियो बच्चों को पॉलिनोमियल है क्लास 10th के लिए है। और हमारा टारगेट ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स आ जाएं, कैसे भी करके 100 मार्क्स आ जाएं। लेकिन बच्चों उसके लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। हमारा काम है आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर क्वेश्चन लाना और उनको सॉल्व कराना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। चलो हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले हम लोग बच्चों इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कवर करूंगा कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है बच्चों उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके बाद बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या है। और जस्ट उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग इसके ग्राफ देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसमें ग्राफ कहाँ कैसे बनता है और ग्राफ देख के हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ग्राफ कौन से पॉलिनोमियल का है। तो उसमें हम लोग सारा ग्राफ को इसमें लेके आएंगे। तो हम लोग बच्चों इसमें स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसमें बहुत सारे जो टर्म हैं वो यूज आते हैं। तो पहले हम लोग उस टर्म को डिफाइन करते हैं, उसके बाद जस्ट इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है पॉलिनोमियल का, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, या फिर ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप लोग इसको क्लास 9th में आई थिंक पढ़ लिए होंगे कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और बच्चों जब भी हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है और हम लोग उसी से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूं, जैसे इसका जो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का वो ये होता है कि जैसे ये पी एक्स है बच्चों, ये जो p है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल को और वो पॉलिनोमियल
किस वेरिएबल का है, तो वो यहाँ पे x का, मतलब यहाँ पे जो भी इक्वेशन लिखी होगी वो इक्वेशन में पूरे जगह x होगा। क्या होगा? x होगा। अगर मैं यहाँ पे बच्चों p और y लिखूंगा तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा पूरा y होगा, और अगर मैं यहाँ पे z लिखूंगा बच्चों तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो z में होगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इसका a और n, x की पावर n आएगा। सेकंड a n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 आएगा, प्लस a n माइनस 2 और x की पावर n माइनस 2। और बच्चों ये टर्म ऐसे ही आगे हम लोग इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका लास्ट टर्म अगर देखा जाए बच्चों, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा कि a 0 और x की पावर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x की पावर n माइनस n आ जाएगा। तो बच्चों ये जो फॉर्म मैंने लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें जो a लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, कभी a की पावर a में n लिखा हुआ है, x की पावर n लिखा हुआ है। तो बच्चों पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि यहां पर जो an है, an माइनस 1 है और an माइनस 2 है, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन है बच्चों कि इसका वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आगे भी हम लोग इसके टाइप बताएंगे तो उसमें भी हम लोग पता लगाएंगे कि इसमें ये 0 नहीं होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे जो an माइनस 1, an माइनस 2 है बच्चों, ये रियल नंबर है। क्या है ये रियल नंबर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? ये रियल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। और उसमें जो a, जरूर नहीं बच्चों यहाँ पे a n मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे a b c d भी लिख सकता हूं। और ये हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो a n माइनस 1 या फिर a b c d भी लिखे होंगे उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे बच्चों। और कोफिशिएंट के पास जो अल्फा मतलब ये जो वेरिएबल लिखा होगा, मतलब x जो लिखा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। तो आगे इसमें हम लोग और डिस्कस करते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है बच्चों, जो पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है बच्चों, अगर मैं इसका मीनिंग अगर निकालना चाहूं तो बच्चों यहां पर जो पॉली वर्ड लिखा हुआ है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है बच्चों टर्म। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो इसका मीनिंग ये समझ आता है कि जहां पर बहुत सारे टर्म होते हैं, जहां पर बहुत सारे टर्म होते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन वो कौन से टर्म होते हैं? तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर जो टर्म लिखे हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म, या फिर हम लोग बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब कई बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर यहां पर एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, एक होता है इक्वेशन और एक होता है एक्सप्रेशन। तो यहां पर जब हम लोग कोई भी एक एल्जेब्रिक टर्म लेते हैं, जैसे मैंने एल्जेब्रिक टर्म लिखा हुआ है
कि 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो बच्चों अभी ये जो मैंने 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, ये 2x प्लस 5 अभी एक्सप्रेशन है। क्या है ये अभी 2x प्लस 5 जो लिखा हुआ है बच्चों, ये एक्सप्रेशन है। और जब हम लोग किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वट कर देते हैं या जीरो से कंपेयर कर देते हैं, जब हम लोग किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जब जीरो से कंपेयर करते हैं या जीरो से इक्वट करते हैं या जीरो के इक्वल रखते हैं बच्चों, तब वो बन जाती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या, इक्वेशन। तो अगर मैं इसी को अगर मैं 2x प्लस 5 और एज इक्वल टू 0 लिख दूंगा बच्चों, तो ये जो अभी बन जाएगा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, इक्वेशन। तो आई थिंक आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में मीनिंग समझ आ गया होगा कि जब किसी भी एल्जेब्रिक टर्म को जीरो से इक्वट कर देते हैं तब वो बन जाती है इक्वेशन, और जब हम लोग जीरो से इक्वट नहीं करते हैं तब तक वो रहती है क्या, एक्सप्रेशन। तो बच्चों यहां पर देखो मैंने 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, ऐसे ही मैं और टर्म को भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ये अभी ये क्या लिखा हुआ है, ये बच्चों लिखी हुई है क्या, एक्सप्रेशन। क्या लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। बच्चों इस एक्सप्रेशन में हमको एक अल्फाबेट दिख रहा है x, ये अल्फाबेट x दिख रहा है। बच्चों यहां पर किसी भी एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेट लिखा होता है, जो अल्फाबेट लिखा होता है, उस अल्फाबेट को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल बोलते हैं। और बच्चों वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखे होते हैं, तो यहां पे देखो ये नंबर लिखा हुआ है और ये नंबर लिखा हुआ है। तो बच्चों जब किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखे होते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो किसी भी एल्जेब्रिक टर्म में या किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेट लिखा होगा, उस अल्फाबेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और उस अल्फाबेट के साथ जो नंबर लिखा होगा, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। समझ आ गया होगा, ये कोफिशिएंट बोलेंगे। चलो, और बच्चों हमको एक जो वेरिएबल दिख रहा है और उस वेरिएबल पर, उस वेरिएबल के ऊपर देखो यहां पे पावर, देखो एक नंबर लिखा हुआ है, देखो यहां पर भी मैं 0 लिख सकता हूं। तो बच्चों जब वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर, या फिर डिग्री, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंट। आपको ये तीनों चीज समझ आ गई होंगी कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पावर, डिग्री और एक्सपोनेंट क्या होता है। आपको ये चीज समझ आ गया होगा। और बच्चों ये अभी जो मैंने बोला कि ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो अलग अलग टर्म हमको दिख रहे हैं, जैसे देखो 3x का पावर 3, 2x की पावर 1, 5x। तो बच्चों ये जो सिंगल जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ये टर्म है। तो यहां पर हमको कितने टर्म दिख रहे हैं, ये एक टर्म दिख रहा है, ये दूसरा टर्म दिख रहा है और तीसरा टर्म दिख रहा है। तो बच्चों जो पॉलिनोमियल होती है, उस पॉलिनोमियल में एक तो टर्म होता है, टर्म जो होगा बच्चों उसमें एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल के साथ एक नंबर लिखा होगा, उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। और वेरिएबल के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री या फिर पावर या फिर
एक्सपोनेंट। आपको ये चीजें आई थिंक समझ आ गई होंगी। आप लोग को हमारा वॉइस क्लियर समझ आ रहा है और हमारा वीडियो भी समझ आ रहा है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे इसी में बात करेंगे बच्चों हम लोग कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब बहुत सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम लोग जब प्लस में या माइनस में एक साथ लिख देते हैं तो उससे जो हमको फॉर्म होके एक इक्वेशन मिलती है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की बच्चों हम लोग उसके टाइप्स की बात करेंगे। तो इसके जो टाइप होते हैं बच्चों, इसके जो टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को हम लोग दो पार्ट में डिफाइन करेंगे। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक को हम लोग बोलते हैं टर्म वाइज। टर्म वाइज मतलब हम लोग टर्म देखेंगे और टर्म के हिसाब से हम लोग डिफाइन कर देंगे कि ये पॉलिनोमियल कौन सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टर्म वाइज। और इसका एक पार्ट जो होगा बच्चों, इसका एक जो टाइप्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिग्री वाइज। मतलब हम इस पॉलिनोमियल का बच्चों हम लोग एक टर्म वाइज इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका टर्म वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे और एक बच्चों हम लोग इसका डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे। टर्म वाइज क्लासिफिकेशन और डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बच्चों आप लोग 9th में बहुत सारे पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े होंगे कि जैसे अगर केवल वन टर्म होगा, अगर इसके हम लोग देखा जाए बच्चों, जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूंगा तो ओनली वन टर्म होगा, मतलब एक ही टर्म होगा, मतलब एक ही एल्जेब्रिक टर्म होगा। तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग? मोनोमियल बोलेंगे। और अगर दो टर्म होंगे बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमियल। और अगर थ्री टर्म होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रायोमियल। और आगे और भी टर्म आ जाएंगे बच्चों तो उसको फिर ये हम लोग इन सब को हम लोग पॉलिनोमियल में काउंट करते हैं कि ये जो मोनोमियल है ये भी एक पॉलिनोमियल है, बायोमियल है वो भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है वो भी एक पॉलिनोमियल है। और आगे अगर 4, 5, 6 ऐसे टर्म और भी आते हैं बच्चों तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल के टाइप है। ठीक है, ये टर्म वाइज है। एक टर्म होगा मोनोमियल, दो टर्म होगा बायोमियल, तीन टर्म होगा ट्राइनोमियल, और भी टर्म आगे आ जाएंगे तो भी वो हमारा पॉलिनोमियल बनते जाएगा। क्लियर? अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पावर वाइज क्या होगा, पावर वाइज या डिग्री वाइज। तो बच्चों इसको आप लोग को याद रखना है, इसको आप लोग को याद रखना है कि जब भी हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन डिग्री वाइज करेंगे, पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है अगर हम लोग उसका डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको क्या याद रखना है। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैंने अभी आपको वेरिएबल बताया है कि एक एल्जेब्रिक टर्म होगा, उस टर्म में एक वेरिएबल होगा, एक कोफिशिएंट होगा और वेरिएबल के ऊपर एक नंबर लिखा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पावर या डिग्री। तो बच्चों कोई भी जब टर्म होगा, कोई भी एक एल्जेब्रिक टर्म होगा और उस एल्जेब्रिक टर्म में एक वेरिएबल होगा, उस एल्जेब्रिक टर्म में क्या होगा कि एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का
जो मैक्सिमम, देखो मैं मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो डिग्री होगा, मैक्सिमम जो डिग्री होगा या जो पावर होगा या जो एक्सपोनेंट होगा, अगर बच्चों 1 होगा, कितना होगा, एक टर्म होगा, उस टर्म एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर लिखा होगा, अगर उस नंबर का मैक्सिमम, एक टर्म होगा, दो टर्म होगा, तीन टर्म होगा, हमें तीनों को देखना है। अगर दो टर्म होगा तो हमें दोनों को देखना है, अगर एक टर्म होगा तो हमें एक को देखना है, और ये देखना है कि उस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री क्या है। और अगर मैक्सिमम डिग्री बच्चों अगर 1 आ जाता है तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे हम लोग। कब, जब वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो पावर है अगर वो 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके बाद सेकंड देखो, इसका अगर मैं सेकंड की बात करूं तो बच्चों यहां पे सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे कि अभी मैंने जो टर्म बोला था कि एक टर्म होगा, और हमने अभी वेरिएबल बोला था कि उस टर्म में जो एक वेरिएबल होगा, और बच्चों उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम जो पावर है या मैक्सिमम जो डिग्री है, अगर बच्चों वो मैक्सिमम डिग्री या पावर 2 है, मैक्सिमम डिग्री या फिर पावर अगर 2 है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है, लेकिन हमको याद रखना है कि मैक्सिमम क्या है। अगर मैक्सिमम 2 है तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, वो कैसी पॉलिनोमियल है, तो बच्चों वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कब, जब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ गया है। चलो थर्ड पर आते हैं बच्चों हम लोग। जब थर्ड पर आएंगे तो देखो फिर से हम लोग बात करेंगे कि जो टर्म होगा उस टर्म में एक वेरिएबल लिखा होगा, और उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री है बच्चों, पावर या फिर डिग्री है, अगर वो मैक्सिमम 3 है, कितना है, 3 है, तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अभी मैं इसके एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो इसका 4 टाइप देखते हैं बच्चों। तो इसका 4 टाइप आ जाएगा कि अगर कोई टर्म दिया हुआ है और उस टर्म में कोई वेरिएबल है, और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री अगर बच्चों 4 है, कितना है, 4 है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग उसको बोलेंगे। अब आगे देखो, आगे और हम लोग लेते हैं फिफ्थ वाला अगर हम लोग टाइप देखेंगे बच्चों इसका,
तो फिफ्थ वाला टाइप क्या हो जाएगा, देखो फिफ्थ टाइप हो जाएगा कि अगर अगर कोई भी एक टर्म है और उस टर्म में एक वेरिएबल है और बच्चों उस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री जो है अगर बच्चों वो जीरो है, अगर मैक्सिमम डिग्री अगर जीरो है तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपको ये टाइप समझ आ गए होंगे। अब देखो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा बच्चों, तो यहां पर मैंने बोला है कि एक टर्म होगा और उस टर्म में एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री जो है वो 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूंगा बच्चों, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा कि जैसे मैंने लिख दिया 2x + 5, क्या लिख दिया है मैंने 2x + 5। अभी देखो आपको एक टर्म दिख रहा है और एक टर्म यहां भी दिख रहा है, तो यहां तो हमको वेरिएबल नहीं दिख रहा है, हमको वेरिएबल सिर्फ यहां दिख रहा है। हमको वेरिएबल कहां दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमको वेरिएबल यहां दिख रहा है। और हम लोग को ये दिख रहा है कि जो वेरिएबल लिखा हुआ है बच्चों उसका पावर अभी हमको 1 दिख रहा है। कितना पावर दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और मैंने बोला कि अगर पावर या डिग्री 1 होगा तो वो क्या, कौन सी पॉलिनोमियल होगा, वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अच्छा सेकंड देखो इसी का क्वाड्रेटिक में, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो देखो जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 3x + 4। देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, एक वेरिएबल दिख रहा है और वेरिएबल का देखो वेरिएबल आपको यहां भी दिख रहा है और वेरिएबल आपको यहां भी दिख रहा है। लेकिन हमने क्या बोला कि आपको मैक्सिमम डिग्री देखना है। यहां वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है और यहां वेरिएबल की पावर 1 है, तो मैक्सिमम डिग्री आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो 2 जब दिखेगा तो वो कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ गया। चलो क्यूबिक की बात करेंगे, तो देखो क्यूबिक में अगर मैं एग्जांपल यहां पर लूंगा तो ये हो जाएगा देखो कि x की पावर 3 + 2x + 5 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब आपको यहां पे देखो वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है आपको, देखो ये वेरिएबल है और यहां भी वेरिएबल दिख रहा है। इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है और इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर देखो ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा बच्चों इसके कि जैसे 4x की पावर 4 + 3x की पावर 2 + x + 5। देखो आपको अब यहां पर एक वेरिएबल यहां दिख रहा है, एक वेरिएबल यहां दिख रहा है और एक वेरिएबल यहां दिख रहा है। आपको यहां पर 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, 3 जगह वेरिएबल दिख रहा है। वेरिएबल एक ही है, x ही है, लेकिन वो 3 जगह दिख रहे हैं। अब तीनों वेरिएबल का पावर तुम देखो, हमको दिखेगा कि इस वेरिएबल की पावर 4 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है और इस वेरिएबल की पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है, मैक्सिमम पावर हमको दिख रही है 4 दिख रही है। तो वो कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इसकी बात करूंगा कि इसमें क्या होगा सर फिर, तो देखो इसका अगर बात करूंगा तो इसमें मैं सिर्फ लिख दूंगा कि 5 बस लिख दिया, देखो 5 लिख दिया है, यहां तो वेरिएबल दिख नहीं रहा है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x की पावर 0। तो देखो यहां पे क्या दिख रहा है हमको कि वेरिएबल भी दिख रहा है लेकिन वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल
या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग इसको बोलेंगे। जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग इसको बोलेंगे। और बात करेंगे देखो यहां पर कि अगर एक टर्म होगा मोनोमियल, एक टर्म का मतलब जैसे मैंने 2x बस लिख दिया है, 2x बस लिख दिया है तो ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। अगर मैंने 2x प्लस 5 लिख दिया है तो ये देखो कितने टर्म हो गए इसमें केवल एक टर्म दिख रहा है तो क्या होगा मोनोमियल। इसमें देखो कितने टर्म दिख रहे हैं, दो टर्म दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा बायोमियल हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एग्जांपल में एक और कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो बच्चों इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, इसमें हमको 3 टर्म दिख रहे हैं सर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3 है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इसके जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं वो आपको टर्म वाइज और डिग्री वाइज आपको समझ आ गए होंगे। अब बच्चों आपको और इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें एक चीज और याद रखना है कि अभी मैंने इसके टाइप्स जो तुमको बताए हैं, अभी मैंने जो टाइप्स आपको बताए हैं, देखो बच्चों ये बेसिक क्लास है। अभी मैं आपको एकदम जीरो लेवल से एकदम बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को 0% भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको एकदम जितना इसमें कॉन्सेप्ट में हो सकता है मैं सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चों अभी मैंने टाइप्स आपको बताए कि एक हमारा होता है देखो लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों, और एक होता है क्वाड्रेटिक, और एक होता है बच्चों क्यूबिक, और एक मैंने बात की है बाई क्वाड्रेटिक की, बाई क्वाड्रेटिक। अब आपको इसमें समझना क्या है, समझना ये है बच्चों कि अभी मैंने बोला कि लीनियर में जो वेरिएबल होगा और वेरिएबल का डिग्री मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम डिग्री 1 होगा। इस 1 का मतलब क्या होता है कि जब मैं उस लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करूंगा बच्चों तो उसका कितना आंसर मिलेगा मुझे, उसका हमको सिर्फ और सिर्फ इसका कितना सॉल्यूशन आ जाएगा, जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करूंगा बच्चों तो उसका सॉल्यूशन हमको कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। और इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका जीरो है, क्या है ये इसका जीरोस है, ये इसका जीरोस है। और आप लोग जीरोस का मतलब समझते होंगे कि जब मैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा उसका अगर मुझे एक आंसर मिलेगा, इसका मतलब होता है कि वो जो इक्वेशन लिखी हुई है उसका अगर मैं जो आंसर मैंने निकाला है अगर उस आंसर को उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उस इक्वेशन का ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बाकी तुम कोई भी वैल्यू को उस इक्वेशन में रखोगे उसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा। जैसे देखो, जैसे मैंने अभी 2x प्लस 5 लिखा है, अगर मैंने इसको इक्वेशन बोल दिया तो जीरो पुट कर दूंगा। अच्छा इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो यहां से आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे -5 आ जाएगा, और x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। देखो इसका केवल एक आंसर मिला। इस आंसर को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसी आंसर को हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जब मैं इस आंसर को इसी इक्वेशन में पुट कराऊंगा 2 और -5/2 और +5 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। इसलिए हम लोग उसके सॉल्यूशन को क्या भी बोलते हैं, कि जीरोस बोलते हैं। मतलब उसको वापस उसी इक्वेशन में पुट करने से अगर उसका आंसर जीरो आ जाता है तो उसको जीरोस बोलेंगे, अदरवाइज जीरोस नहीं बोलते हैं। ठीक है। अच्छा बाय क्वाड्रेटिक में क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा। मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे या फिर जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, वो 2 होंगे।
वो 2 होंगे, और 2 का मतलब क्या होगा कि दोनों आंसर को जब मैं उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे देखो यहां पर एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसके कितने आंसर मिलेंगे मुझे, तो इसके आंसर जो हमको मिलेंगे तो वो कितने मिलेंगे, तो यहां से x बाहर आएगा तो x प्लस 3, और यहां से 2 बाहर आएगा x प्लस 3, मतलब एक x का वैल्यू हमको मिल गया -3 और एक x का वैल्यू हमको मिल गया -2। अब जब मैं इस दोनों x को एक एक करके इस इक्वेशन में रखूंगा तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके जीरोस है। जैसे रख के देख लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे पुट करके रखूंगा, अच्छा आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आगे इसको इरेज करके इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके या फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे मैं इसी में सॉल्व करता हूं। जैसे हाँ, इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन हमारे पास है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए। अच्छा x का वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहां पे -3 लिखेंगे बच्चों, 5 इंटू -3 लिखेंगे, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 3 जा -15 हो जाएगा, और 6 का 6 आ जाएगा। ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। ये -15 है, दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा -2 रखेंगे यहाँ पे तो देखो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस 6 हो जाएगा, इसको 0 आना चाहिए। ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, माइनस का 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 10 माइनस 10, और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन का एक आंसर आएगा तो वो उसका जीरोस होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आएंगे वो 2 उसके जीरोस होंगे, वो सॉल्यूशन भी होंगे। और ऐसे ही बच्चों क्यूबिक के 3 आंसर आएंगे, बाय क्वाड्रेटिक के 4 आंसर आएंगे। मतलब जितना वेरिएबल का मैक्सिमम पावर उसके उतने ही सॉल्यूशन या जीरोस आएंगे। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है उसका एक आंसर आएगा, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है उसके 2 आंसर आएंगे, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके 3 आंसर आएंगे, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 है उसके 4 आंसर हमको मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग इसके क्वेश्चन लेते हैं। देखो तो देखो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है बच्चों कि जब हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दी हुई है, जैसे px इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, और अगर मुझे बोला गया कि इसका जीरोस क्या होगा, तो जीरोस का मतलब होता है बच्चों कि जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दो। जब मैं पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 करूंगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जो दिया है वो भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x बाहर आएगा तो x प्लस 3, 2 बाहर आएगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमको मिलेगा x प्लस 3 और यहां से हमको मिलेगा x प्लस 2। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3, और x का वैल्यू आ जाएगा -2। यही इसका जीरोस है, यही इसका क्या है, 0 है। तो आप लोग को 0 समझ आ गया होगा। चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है कि इफ 1, देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक 1 है, 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है और हमको बोला गया है कि इसका एक जीरो ये है। और मैंने आपको क्या बोला था अभी कि जब कोई भी जीरो किसी पॉलिनोमियल का होता है, इसका मतलब होता है कि उस जीरो को जब मैं उसी पॉलिनोमियल में क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा, तो उसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने मान लिया है कि ये x का वैल्यू कितना आ गया, हमारा 1 दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और ये जो 1 है बच्चों, वो इसका जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है बच्चों कि ए एक्स स्क्वेयर -3 a -1 x -1 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अच्छा, इसको यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा कि a 1 का स्क्वेयर -3 a -1 और 1 -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या काम करना है कि जो P1 है वो जीरो से, तो जीरो हो जाएगा, जीरो से तो वो क्या हो जाएगा, जीरो से हो जाएगा। बाकी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा कि a 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 से a से मल्टीप्लाई होकर a आ जाएगा। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों कि 3a -1 और ये -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, -3 को अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3a, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ये -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, -3a में से a गायब होगा तो क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और 3 में से 1 गायब होगा तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। 2 का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का जब साइड चेंज करोगे तो आ जाएगा -2a और इज इक्वल टू में -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू क्या आ जाएगा कि 2/2 और आंसर हमको मिल जाएगा, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। और वही हमसे पूछा था कि a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, हमसे वही पूछा गया था कि a का वैल्यू क्या होगा। समझ आ गया a का वैल्यू। तो ऐसे आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो बच्चों पहले कम से कम 1 से 2 बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसमें फाइंड आउट करेंगे कि हमको गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या है, यानी फाइंड हमको क्या करना है और गिवन क्या है। जब ये दो चीज आप समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया बच्चों, इसमें बोला गया है कि इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल a x स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस 9 x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो बच्चों, इसमें हमको वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हमको 2 दिख रहा है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अच्छा, पहले हम लोग इससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि अभी मैंने बोला कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हमको दो आंसर मिलते हैं, एक आंसर को हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। और ये दोनों जीरो होते हैं इस इक्वेशन के। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी है बच्चों, यहां पर क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इन दोनों जीरोस को प्लस करूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। और इसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू आता है बच्चों कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बाहर आएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। और बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू क्या आ जाता है, तो इसका वैल्यू आ जाता है बच्चों माइनस बी बाय ए। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी बाय ए। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही एक फॉर्मूला और है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, तो यहां पे आएगा कि कांस्टेंट टर्म और यहां पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी हमको यहां से क्या मिल जाएगा, तो हमको यहां से मिल जाएगा, हमको यहां से क्या मिलेगा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बाय ए मिल जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, यानी ये सम ऑफ जीरोस है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बाय ए। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गए, दोनों फॉर्मूला आपको याद होगा कि नहीं हुए, देखो दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि नहीं हुए, आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि दोनों फॉर्मूला याद हुए कि नहीं हुए। दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गए होंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं कि ये फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब क्या बोला है, आपको पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें लिखा ये है कि 1 जीरोस, अभी मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, एक जीरोस को क्या बोलते हैं, अल्फा, और एक जीरोस को क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा। यही बोलते हैं अल्फा बीटा 2 जीरोस है। अच्छा, 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका एक जीरोस इज रेसिप्रोकल टू द अदर जीरोस। यानी अगर बच्चों एक अल्फा है तो दूसरा बीटा क्या होगा, 1 बाय अल्फा होगा। एक जीरोस अल्फा है और उसने बोला है कि दूसरा रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, अपोजिट। तो हमने कर दिया कि एक अल्फा है तो बीटा क्या होगा, 1 बाय अल्फा। अच्छा बच्चों, इसको जब मैं कंपेयर करूंगा कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो बच्चों देखो यहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहां पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9। अच्छा यहां पे देखो बी एक्स दिख रहा है, यहां पे एक्स दिख रहा है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 13, और सी हमको दिख रहा है, सी का वैल्यू हो जाएगा 6a, और हमसे ए का वैल्यू पूछा है। अच्छा अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला पुट करूं, कौन सा फॉर्मूला अभी जो मैं लिखाया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बाय ए, अभी मैंने लिखाया। और बच्चों ये एक अल्फा है तो मैंने अल्फा लिख दिया, और बीटा का वैल्यू कितना है, 1 बाय अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल था, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 बाय अल्फा लिख दूंगा, इज इक्वल टू में सी का वैल्यू कितना है बच्चों, 6a है, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है कि ए स्क्वायर प्लस 9 है। ये आपको समझ आ गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो लिखा हुआ है, बीटा का वैल्यू 1 बाय अल्फा है क्योंकि रेसिप्रोकल बोला है। सी बाय ए, सी का वैल्यू 6a है, ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9 है, यहां पर लिख दिए। देखो बच्चों अब क्या हो जाएगा कि ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू में 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू में कितना है, 6a है।
और इसको जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू में 0। अच्छा, इसको स्प्लिट करेंगे क्या हो जाएगा कि ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यहां से ए को बाहर लेंगे, इन दोनों से ए को बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस थ्री, यहां से माइनस थ्री को बाहर लेंगे तो ए माइनस थ्री इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो a का एक वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। और एक यहां से बच्चों लेंगे, अच्छा यहां पे 3 आएगा तो यहां से आएगा तो a माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और हमारा यही आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप, और आप लोग को एकदम इजी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला लगाते हुए। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो और बोला है, क्या बोला है देखो कि क्या बोला है देखो कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों और इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अच्छा, पहले हमको जो इक्वेशन दी हुई है कि 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और बच्चों जब मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो यहां से a का वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे a का वैल्यू 3 मिलेगा, b का वैल्यू मुझे 2 मिलेगा और c का वैल्यू मुझे माइनस 6 मिलेगा। यही मिलेगा, यही मिलेगा। अच्छा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा यानी यहां से सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला लगाएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस बी बाई ए। अच्छा, माइनस बी का वैल्यू कितना है 2 और ए का वैल्यू कितना है 3, तो हमको अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा बच्चों माइनस 2 बाई ए। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बाई ए। अच्छा, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू माइनस 6 है और ए का वैल्यू है 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया माइनस 2। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब आगे मैं सॉल्व करता हूं। देखो हमसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, यहां पर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा माइनस बीटा नहीं दिया है। तो बच्चों यहां पर अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। क्या फॉर्मूला जानते होंगे? तो बच्चों पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा और बीटा हमको यहां से मिलेगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है बच्चों हमको माइनस 2/3, तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा और प्लस में 2 और अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, माइनस 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा और ये माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा और यहां से क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हमको मिलेगा। अच्छा, इसके नीचे 1 करते हैं तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा और यहां से 4 प्लस 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकल गया, तो वो निकल गया 40/9। क्या निकल गया 40/9।
40/9 निकल गया। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा होगा। अच्छा, अभी हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले हैं, कितना आया? 40 बाय कितना आया है? 40 बाय, हमारा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? आप लोग चेक करेंगे। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं लग रहा मुझे, फिर भी अगर होगा तो आप लोग बताएंगे। तो याद आएगा बच्चों 40/9 माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना गिवन है? तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -2। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40/9 माइनस माइनस प्लस का 4, इसके नीचे 1 करेंगे और यहाँ पे देखो बच्चों स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस, हमको क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा चाहिए। इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा हमको मिलेगा और ये आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस और 9 4 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना? हाँ 36। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा कि 76/9 हो जाएगा और यही हमारा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आएगा। इसको बाहर भी ला सकते हैं, ये भी बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। 36 इंटू 2 करेंगे, नहीं 38 आएगा, कोई मतलब नहीं है, यही आंसर लिखना है। ठीक है, चलो इसमें और क्वेश्चन क्या है बच्चों? और क्वेश्चन है कि तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो बच्चों हमको यहां से मिल गया है, तो ये इसका सेकंड आंसर हमको ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी हमको सेकंड आंसर मिल चुका है। अच्छा, अब हमको चाहिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे आएगा? क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होगा? तो ये होगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है? इसका निकालना है, तो ये पूरा टर्म आके इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा यहां से मिल जाएगा। अच्छा, अब वैल्यू रख देते हैं। क्या वैल्यू? देखो अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू गिवन है? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -2/3 और -2 है, तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से हमको मिलेगा कि -2/3 का क्यूब माइनस में 3 -2 अल्फा बीटा और ये हो जाएगा -2/3। अच्छा, -2/3 का क्यूब कितना होगा बच्चों? ये होगा -8/27, 3 का क्यूब 27 और माइनस ऑड पावर है तो माइनस का माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, इसके नीचे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 27 आ जाएगा, -8 और माइनस में आ जाएगा कि 4 × 27, तो कितना आ जाएगा? -8 माइनस में और ये हो जाएगा कि 7 4 जा 28 और 10, हाँ ये आ जाएगा 27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा -116/27, हमारा आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमसे पूछा है।
हाँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमसे पूछा है, निकाल देते हैं। देखो तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो बच्चों पहले तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा -2/3 है, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 है, इसके नीचे 1 करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, -2/3 मल्टीप्लाई -1/2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 हमको यहां से आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों आपसे अल्फा बीटा के टर्म में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में पूछा जाएगा 100%। आप जैसे इसके अभी सैंपल पेपर वगैरह भी आए हैं, आप उसमें देखेंगे तो आपको अल्फा बीटा के पैटर्न में क्वेश्चन 100% दिखेगा। इसलिए आप लोग जितना भी क्वेश्चन हो सकता है ट्राई करेंगे, अल्फा बीटा के फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने अल्फा बीटा के किए हुए हैं, और ये आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। चारों क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और आपको इसी फॉर्मेट में आपको सीबीएसई में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ इट्स जीरोस। अच्छा बच्चों, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि एक जीरोस हमको गिवन है। तो पहले तो पॉलिनोमियल हमको गिवन है बच्चों, क्या गिवन है कि 2x⁻³ प्लस में 3x² माइनस 11x माइनस में 6, और हमको बोला गया है कि इसका एक जीरो ये है, एक जीरो से इसको मैंने x मान लिया। और बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक क्यूबिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, और अगर हमको एक जीरो दिया है तो हमें क्या काम करना है कि उस जीरोस को x मान लेना है, और वहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे यहां से क्या मिलेगा मुझे कि x -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, हमको ये x + 3 मिल गया। अब इस x + 3 का इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दो। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा, किसमें डिवाइड कर रहे हैं, 2x⁻³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस में 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x है, यहाँ पे x⁻³ है और यहाँ 2 है, तो मैंने क्या किया 2x⁻² का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 2x⁻³ और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। 2 का x में करेंगे तो 2x⁻³ हो जाएगा, और 2x⁻² का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6x² में से 3x² गायब होगा तो माइनस में 3x² आ जाएगा। एक टर्म को यहां से कैरी करते हैं। अच्छा, अब हमको क्या काम करना है, अब हमको काम ये करना है कि यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ 3 है तो 3, और यहाँ पर x⁻² है और यहाँ सिर्फ x है, तो मैं यहाँ पर एक x का मल्टीप्लाई करते हैं। जब -3x का x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x² आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और x अकेला है तो ये x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। -11x में से 9x प्लस है, अभी प्लस बन गया ना, तो 11 में से 9 गायब होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, और यहां से -6 को बाहर ले मतलब कैरी करेंगे। अब यहां पर देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 2 है तो 2 आ जाएगा, और x अकेला है, यहां भी x अकेला है, तो -2 का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब मुझे आंसर क्या मिल गया, तो हमको यहां से आंसर मिला, क्या आंसर मिला कि 2x
स्क्वेर माइनस 3x माइनस 2, इसको हम लोग इज इक्वल टू 0 करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आपको स्प्लिट मेथड आता होगा, फैक्टराइज मेथड अभी मैं बताऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेर और माइनस का 4x प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने -3 को दो पार्ट में तोड़ दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? 2 2 जा 4 आना चाहिए। अच्छा, यहां से क्या बाहर आएगा? यहां से 2x बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1x और 2x यहां से निकल गया तो -2 बचा। यहां तो x माइनस 2 पहले से है तो प्लस का 1 बाहर ले लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा कि x माइनस 2 और एक आ जाएगा 2x प्लस 1। अच्छा, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे बच्चों, तो यहां से एक x का वैल्यू क्या मिलेगा? मुझे 2 मिलेगा, और यहां से एक x का वैल्यू क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 और x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो एक आंसर हमको मिलेगा कितना? एक आंसर क्या मिलेगा हमको? एक आंसर क्या मिलेगा हमको? तो एक आंसर मिलेगा x और एक मिलेगा 1 माइनस में 1/2, और एक आंसर क्या दिया था देखो, x माइनस में x इज इक्वल टू -3 हमको दिया था। हाँ माइनस, तो देखो 3 आंसर मिल गए। क्यों 3 मिले हैं? क्योंकि ये जो बच्चों हमको इक्वेशन दी हुई है ये क्यूबिक इक्वेशन है, और मैंने बोला था कि जिसका जितना मैक्सिमम पावर होगा उसके उतने जीरोस आएंगे, तो ये हमको जीरोस मिल गया है। तो आप लोग इस पैटर्न में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे भी और क्वेश्चन है। हाँ, क्या बोला गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। देखो बच्चों, हमसे ये बोला गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। गिवन क्या है? तो गिवन है कि सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सम कितना गिवन है? 1/4। प्रोडक्ट कितना गिवन है? -1। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है? 1/4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना गिवन है? -1। बच्चों, जब हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे और हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया होगा, तब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग कि k एक्स स्क्वेर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल टू में 0 लिखेंगे। समझ आ गया? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अच्छा, के एक्स स्क्वेर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा 1/4 गिवन है, और एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है? -1 गिवन है, इज इक्वल टू 0। के को जब 0 के नीचे भेजेंगे तो 0 हट जाएगा, तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा एक्स स्क्वेर माइनस 1/4 एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस का x इज इक्वल टू 0। कितना समझ आ गया? अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा कि एक्स स्क्वेर माइनस x/4, x का 1 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, 1/4 है, -1 है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके नीचे 1 करते हैं, इसके नीचे 1 करते हैं। 1 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वेर माइनस एक्स, 4 का इधर करेंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके नीचे 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और 1 का इससे मल्टीप्लाई होकर तो यही आएगा। ये हमारा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे यहां से हमको मिल गया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको यहां से मिल गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, √2 और 1/3। तो एक हमको √2 दिया है
और 1/3 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, √2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 1/3, √2 और 1/3 गिवन है। फॉर्मूला लगाएंगे कि x² अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, के को नीचे भेज देते तो 0 हो जाएगा, x² अल्फा प्लस बीटा √2x अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस √2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 करेंगे, इसके नीचे 1 करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 क्रॉस में जाएगा, ये 3 क्रॉस में जाएगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 कहां जाएगा, क्रॉस में, क्योंकि इसके नीचे 1 करेंगे, 1 इसके क्रॉस में जाएगा, 3 इसके क्रॉस में जाएगा, तो हमको यहां से आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा 3x² माइनस में 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा देखो आंसर यहां से हमको मिल गया है। तो बच्चों यहां पर एक टाइप का और क्वेश्चन और बनता है कि अगर वो यहां पर सम की जगह पर अगर वो रूट लिख देता कि गिवन रूट्स, अगर गिवन रूट्स बोलता बच्चों, गिवन रूट्स बोलता, ध्यान देना इस चीज को, मतलब वो सम नहीं देगा, ना प्रोडक्ट देगा ना सम देगा, वो लिखेगा कि गिवन नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स इज 1/4 माइनस 1, रूट्स बोलेगा, रूट्स बोलेगा, तब आपको क्या करना है कि जो 1/4 है वो अल्फा का वैल्यू है और जो -1 है वो बीटा का वैल्यू, बस इतना तुमको याद रखना है। सम बोलेगा तब तो ये पूरा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। अगर सम और प्रोडक्ट नहीं बोलेगा, सम और प्रोडक्ट नहीं बोलेगा और उसकी जगह पर अगर आपको रूट्स बोलेगा कि ये गिवन रूट हैं, तब आपको इस वैल्यू को अल्फा मानना है, इस वैल्यू को बीटा मानना है, फिर हम अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे, अल्फा बीटा की जगह पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, और यहां पे क्या दिया हुआ है, हमको यहां पे दिया हुआ है हाँ, अब हम लोग पढ़ते बच्चों कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे अभी मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही है, और मैंने बोला कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे आपको 2 जीरोस मिलेंगे, तो एक जीरोस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, और एक जीरोस को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा, अल्फा और बीटा बोलेंगे। जब बच्चों अल्फा और बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान रखना बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है, और याद रख के क्या काम करना है हमको काम ये करना है कि जब भी हमसे वेरीफाई करने बोले जाएगा कि वेरीफाई करो आप लोग, तो हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन हमको गिवन होगा उस क्वेश्चन को हमें एक बार स्प्लिट करना है या फैक्टराइज करना है, या फिर फॉर्मूला मेथड लगा के यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से 2 आंसर निकालेंगे, उन दोनों आंसर का जो सम है वो -b/a और c/a के इक्वल आना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा।
मतलब ये आपको वेरीफाई करना है कि अल्फा और बीटा का जो सम है बच्चों, अल्फा और बीटा का जो सम है, अल्फा और बीटा का जो सम है बच्चों, वो क्या काम करना है आपको, इसके इक्वल प्रूफ करना है। और अल्फा इंटू बीटा का जो सम है उसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, समझ गए। चलो आगे हम लोग इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहां पर एक इक्वेशन हमको दिख रहा है कि x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू में 0। मैंने इसको 0 मान लिया। और हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैंने क्या बोला कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल प्रूफ करना है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो सी बाय ए के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब मुझे इस इक्वेशन को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले काम क्या करना है आपको, पहला काम ये करना है कि इस इक्वेशन को पहले तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा बी का वैल्यू क्या मिलेगा, तो बी का वैल्यू हमको 7 मिलेगा। और सी का वैल्यू क्या मिलेगा, हमको 10 मिलेगा। हमको तीनों वैल्यू मिल गई, ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। जब कब मिला, जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कंपेयर कराया। अच्छा अब बच्चों इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिट करके तो क्या आएगा, देखो तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10। हमको 7 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 5 टू जा 10 और प्लस माइनस करके 7 आ जाए, 7 आ गया। अच्छा यहां से क्या बाहर आएगा, x को बाहर लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5। यहां से 2 को बाहर लेंगे तो x प्लस 5 आएगा इज इक्वल टू में 0। अच्छा यहां से x प्लस 2 मिलेगा और यहां से x प्लस में, अच्छा x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा, -5। यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। यानी इसको मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैंने बीटा मान लिया। तो अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, -5। बीटा का वैल्यू कितना मिल गया, -2। अच्छा वेरीफाई करना है अब हमको, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना आया है, अल्फा का वैल्यू कितना है, -2 और बीटा का वैल्यू अच्छा -5 -2, तो ये आ जाएगा -2 और माइनस का 5। अच्छा माइनस और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू 7 है, ए का वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि 7/1। अच्छा -2 -5 आ जाएगा -7 और ये -7, ये देखो दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों सेम आ गए। देखो इसी को हम लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अच्छा दूसरा वेरीफाई करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना है, -5। बीटा का वैल्यू कितना है, -2। सी का वैल्यू कितना है, 10। ए का वैल्यू कितना है, 1। 5 टू जा 10 इक्वल्स टू में 10। ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया है।
समझ आ गया? तो ये हमारा आंसर भी आ गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि रिलेशन। अब आपको और भी क्वेश्चन बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, आर.एस. अग्रवाल में दिए हैं, आर.डी. शर्मा में दिए। आप लोग जो बुक को प्रेफर करते हैं उस बुक के क्वेश्चन को लगाओ, जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस अपने कॉन्सेप्ट का करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? लास्ट इसमें बचता है बच्चों कि ग्राफ। ग्राफ कैसे हम लोग पता लगाएंगे? तो बच्चों हमने क्या बोला कि पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग टाइप हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हमने टाइप पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ वाई क्वाड्रेटिक, और फिफ्थ कांस्टेंट या जीरो। हम लोग ग्राफ कैसे पता लगाएंगे? तो देखो आपको क्या काम करना है, आपको काम ये करना है कि हम लोग यहां से एक्सेस बनाते हैं, ये एक्सेस है, ये एक्सेस हमको दिख रहा है, ये एक्सेस हमको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? सेंटर है। ये x प्लस है और ये x माइनस है, ये y प्लस है और ये y माइनस है। अब आपको देखना है कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन का, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अगर वो ग्राफ इस x वाली लाइन को, y को हमको नहीं ध्यान देना है, हमको सिर्फ इस x वाली लाइन को देखना है। अगर वो ग्राफ इस x वाली लाइन को सिर्फ एक बार टच करता है या कट करेगा, सिर्फ एक बार, ये जैसे मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ ने x वाली लाइन को सिर्फ यहां कट किया है, कितनी बार कट किया है? एक बार। तो ये किसका ग्राफ है बच्चों? ये लीनियर का है, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर कोई ग्राफ है वो इस लाइन को, x वाली लाइन को दो बार कट करेगा या टच करेगा? कट और टच दोनों, कट और टच दोनों देखेंगे। तो देखो ये कितनी बार कट हुआ है? सिर्फ दो बार हुआ है। तो ये किसका ग्राफ है? ये है क्वाड्रेटिक का। और अगर जैसे x वाला लाइन है और इस x वाली लाइन को अगर कोई ऐसे देखो ऐसे बनाता है, कितनी बार कट और टच हुआ है? एक बार टच हुआ है, एक बार कट हुआ है। तो ये किसका है? क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का। और अगर ऐसे हो जाए, अगर ऐसे ग्राफ बन जाए, अगर ऐसे ग्राफ बन जाए कि ऐसे ग्राफ बन जाए, देखो x को कहां कहां कट हुआ है, देखो एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां हुआ है। ये माइनस y है, ये माइनस x है, ये y है और ये प्लस का y है, x है। तीन बार देखो कट और टच हुआ है। तो ये किसका है बच्चों? ये है क्यूबिक का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बार और देख लेते हैं। देखो कितने बार कट और टच हुआ है? तो एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां हुआ है। कितने बार हुआ? 1 2 3 4। ये किसका ग्राफ है?
वाई क्वाड्रेटिक। एक और देखो, जैसे ये ग्राफ बना दिया मैंने। अच्छा, दूसरे कलर से कर देते इसको। जैसे मैंने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ है, ये x माइनस है, ये y माइनस है, ये y है, और ये प्लस x है। देखो इसने कितने बार कट किया, एक भी बार कट नहीं किया ना, तो टच किया, तो ये किसका है, जीरोस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, और ये चैप्टर पूरा पॉलिनोमियल था। जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर किया है, और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है। एक एक क्वेश्चन को हमने किया है, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अब आपका काम है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं उसको रिपीट करना है, और इसी के बेस पर जो क्वेश्चन और है, जो भी बुक आप प्रिपेयर करते हैं उस बुक को आपको जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करना है। मैं आज इतना बोल सकता हूं कि इतना करने के बाद आपसे पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ जाए नहीं छूटेगा। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। अगर हमारे वीडियो को आप शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ शेयर और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद। हेलो।